नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट जिसमें हम राजस्थान के जीके और करंट अफेयर की दोस्तों इसमें चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों भारत के भूगोल के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में, लेकिन आज हम थोड़े करंट के पर्सन हैं जो यहाँ पर ज़्यादा लेंगे। और इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। करंट अफेयर के दोस्तों हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके इसके एग्ज़ाम में। क्योंकि अब करंट कहाँ से पूछा जाएगा ये पता नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के दोस्तों 99 से 98 क्वेश्चन दोस्तों इसमें 100 में से हिंदी इंग्लिश के सभी करेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे ढंग से सभी करने वाले हैं, लेकिन जो भी सिलेक्शन होगा जिसका भी होगा वो दोस्तों केवल जो जीके का पोर्शन है यहाँ पर उसी के दोस्तों बेस पर होने वाला है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है आपके जीके के और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो क्लास के अंदर तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम राजस्थान की रियासत थी। अब ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज इसलिए कर सकता है क्योंकि अंग्रेजों से संधि करने वाली जो पहली रियासत थी राजस्थान की वो थी दोस्तों करौली। कौन सी थी? करौली। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि दोस्तों जो दूसरी रियासत थी वो थी टोंक, तीसरी रियासत थी वो थी यहाँ पर कोटा। अब ना तो करौली दे रखा है ना टोंक दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? कोटा। तो यहाँ पर जो कोटा है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। 1857 में दोस्तों ये संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1817 में, सॉरी कब? 1817 में। और इन सभी संधियों को यहाँ पर, और ये दोस्तों ध्यान रखिए अधीनस्थ संधियाँ थी। कैसी संधियाँ थी? अधीनस्थ संधियाँ, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेटकॉफ ने दोस्तों ये संधियाँ करवाई थी, इसको भी आप ध्यान में रखिए। विकल्प द यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, ढेंगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये क्या है? पहला विकल्प दे रखा है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, या मेवाड़ की दरी पट्टियाँ, या दोस्तों मेवाड़ की ओडनियाँ, या फिर राजस्तव कर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के ये सिक्के थे। ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ढिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया क्या थे? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर यहाँ पर 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो देखिएगा ये पाया गया है दोस्तों कहाँ पर? पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बालाथल, चौथा दे रखा है यहाँ पर बेराट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वैसे सभी यहाँ पर आगे आने वाले 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर राइट है वो होगा दोस्तों ऑप्शन स, बालाथल। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ताम्रयुगीन। और इसी सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है या फिर प्राप्त हुआ है। इसकी खोज को भी ध्यान रखिएगा, वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। स ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर है मटक विचायत चूसरई क्या थे? ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और कला संस्कृति के दोस्तों आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा लेवल भी दोस्तों यहाँ पर हाई हो सकता है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो देखिए, मटक, विचायत और चूसरई ये सभी क्या थे? ये थे दोस्तों राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे। क्या थे? स्थानीय करों के नाम। विकल्प अ यहाँ पर हमारे राइट होगा आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है बचावतो, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बचावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेलियाँ और गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ दोस्तों ये सभी है राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर में। विकल्प द यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। तो राजस्थान में दोस्तों भूमिज शैली का जो सबसे पुराना मंदिर है वह कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ध्यान रखिएगा,
ये जो भूमि शैली है ये नागर की उप शैली है। नागर शैली की कैसी शैली है दोस्तों? उप शैली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ राजस्थान के किस शैली में है? ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो ये है मेवाड़ शैली का। किस शैली का है दोस्तों? मेवाड़ शैली का। गुहिल वंश के जो तेज सिंह थे उसके समय दोस्तों ये चित्रित किया गया था। और इसके जो रचनाकार या चित्रकार थे कमल चंद। कौन थे? कमल चंद। ध्यान रखिएगा, कमल चंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ब ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तेज सिंह के समय का है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुहिल वंश के राजा थे तेज सिंह, यहाँ पर मेवाड़ से संबंधित है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर है आपके सामने, जल जुलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? अब त्योहारों से 1 ना 1% जरूर छपेगा, गारंटी है 101% की। त्योहारों से हो गया, एक दोस्तों हो गया लोक देवताओं से। किससे? लोक देवताओं या देवियों से 1% उनमें से। और एक दोस्तों आपके देखिएगा आभूषणों से। आभूषणों से 1% जरूर छपेगा। अभी कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से 1% आने की 101% की गारंटी है कि 1% यहाँ पर जरूर आएगा। आभूषणों से भी यहाँ पर 1% आ सकता है। और मुख्यतः संत संप्रदाय जो है ना, संत संप्रदायों में आप एक तो अच्छे से पढ़कर जाएगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या फिर दोस्तों विष्णुई संप्रदाय से तो छपता ही, ये क्वेश्चन कई बार छपता है। विष्णुई संप्रदाय को भी पढ़ के जाएगा अच्छे से। एक दोस्तों चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये ऐसे है टॉपिक जिनमें से 1% है जो जरूर आता है। तो इन सभी टॉपिकों को अच्छे से आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं अगर आप इस समय, तो रिवीजन अच्छे से इन पर थोड़ा फोकस करके करिएगा। चलिए आते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। तो जो जल जोलनी एकादशी है वो मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी है विकल्प स में हमारे। विकल्प स यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट 9वां नंबर है, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? शानदार प्रश्न, बेहद ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसकी स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा, कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और एक नाम मिलता है दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का। किसका? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम मिलता है। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। और इनके साथ एक और थे यहाँ पर जौहरी लाल इंदू, जौहरी लाल इंदू। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1938 में दोस्तों धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। कृष्णदत्त पालीवाल दे रखा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट है। अगला है 10 नंबर आपके सामने, शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है थोड़ा। तो शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन होगा हमारे कौन सा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। विकल्प ए राइट है। 11 नंबर है अगला, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? अब ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये था किस श्रेणी का? अच्छा प्रश्न है थोड़ा, ध्यान में रखिएगा। द्वितीय श्रेणी का। कैसा था? द्वितीय श्रेणी का। और इनके जो कुछ हिस्से थे जैसे अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा ये सी श्रेणी का था। कैसी श्रेणी का था? सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान यहाँ पर बी श्रेणी या फिर द्वितीय श्रेणी कह सकते हैं। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? ये भी अच्छा प्रश्न है थोड़ा। अब देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों पहली यात्रा की थी यहाँ पर जून 1865 में। और पहली यात्रा में ये आए थे करौली। कहाँ पर आए थे दोस्तों? करौली। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इन्होंने 3 बार जो है वो राजस्थान की यात्राएं की। दूसरी बार ये भरतपुर गए। कहाँ पर? भरतपुर गए। ये गए दोस्तों 1881 में। तीसरी बार गए ये उदयपुर। कहाँ पर गए? उदयपुर 1882 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान आए। पहली बार करौली में आए दोस्तों जून 1865 में, दूसरी बार भरतपुर में 1881 में,
तीसरी बार उदयपुर में 1882 में। तो विकल्प स यहाँ पर हमारे राइट होगा। अगला है 13 नंबर, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए मेवाड़ में दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है वो की गई दोस्तों विष्णुलाल पंड्या द्वारा। किसके द्वारा? विष्णुलाल पंड्या के द्वारा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर है आपके सामने। अब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित है जो नहीं है। यहाँ पर दे रखा है राजस्थान के एकीकरण के चरण, और यहाँ पर इनकी जो दिनांक है, गठन की दिनांक, वो हमें अब बतानी है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तृतीय चरण दे रखा है जिसका गठन दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ये तो यहाँ पर सही है। चतुर्थ चरण दे रखा है, ये दे रखा है 30 मार्च 1948 को। तो ध्यान रखिएगा चतुर्थ जो चरण है 30 मार्च तो डेट सही है यहाँ पर, लेकिन सन दोस्तों 1949 का है। ध्यान रखिएगा 1949 ना कि 1948। तो जो 2 वाला है यानी ऑप्शन ब ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। पांचवा चरण दोस्तों 15 मई 1949 को गठित हुआ। छठा चरण यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ। पहला चरण ध्यान रखिएगा, पहला चरण गठित हुआ था दोस्तों जिसका नाम मत्स्य संघ था, आप सभी जानते होंगे। 18 मार्च 1948 को पहला चरण गठित हुआ था यहाँ पर, फर्स्ट चरण जिसे मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण यहाँ पर 25 मार्च 1948 को, जिसका नाम है दोस्तों पूर्वी राजस्थान यहाँ पर सेकंड चरण का। और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। और एकीकरण का एक सेपरेट अलग वीडियो बना है दोस्तों, चैनल में जाकर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें सभी प्रकार के एकीकरण के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन ब है हमारे यहाँ पर राइट आंसर, ब यानी कि दूसरा ये जो सुमेलित नहीं है। अगला है 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक वीर विनोद दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई? पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण, दूसरा दे रखा है केसरी सिंह बारट, तीसरा दोस्तों श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा। बेहद ही शानदार प्रश्न। वीर विनोद ध्यान रखिएगा, वीर से ध्यान रखिएगा दास, श्यामल दास। तो श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा दोस्तों ये लिखी गई। विकल्प स हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। और श्यामल दास दोस्तों ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा केसर हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें, किसे? श्यामल दास ददवाड़िया को। तो विकल्प स हमारे यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 16 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावण तथा महारावण की उपाधियां ग्रहण की गई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा रावण और महारावण की जो उपाधियां हैं वो डूंगरपुर के राजाओं के द्वारा ग्रहण की गई थी। विकल्प ब यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर और बीकानेर के राजाओं द्वारा दोस्तों राव की उपाधि धारण की गई थी। ध्यान रखिएगा ये भी। तो महारावण और रावण की उपाधि दोस्तों डूंगरपुर के राजाओं द्वारा ग्रहण की गई। विकल्प ब यहाँ पर राइट होगा, मतलब कि ये अपने नाम के आगे रावण या महारावण लगाते थे। अगला देखिए, अगला है आपके 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो यहाँ पर किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? छाप लीजिएगा, ये प्रश्न छप सकता है दोस्तों, छप सकता है, अच्छा प्रश्न है थोड़ा। तो देखिएगा ये जो उपाधि है राज राजेश्वर की, ये उपाधि दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा सवाई जय सिंह को दोस्तों प्रदान की गई थी। और जयपुर के संस्थापक थे, आप सभी जानते हैं इनका नाम। तो विकल्प द राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? अब यहाँ पर तो दे रखे हैं राजा और इनके आगे वंश दे रखे हैं। तो राणा प्रताप दे रखे हैं सिसोदिया वंश के, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर सही है। राजा मान सिंह दोस्तों कहाँ? हाड़ा वंश के थोड़ी थे, राजा मान सिंह तो थे दोस्तों कछवाहा वंश के। किस वंश के थे? कछवाहा के वंश के। तो विकल्प ब है जो सही मेल नहीं है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर मेल नहीं उसका पूछा है। पहले आपको दिखे अगर राणा प्रताप सिसोदिया के थे तो टिक कर दो, ऐसा मत करना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों माइंड कुछ और होता है हमारा, कर कुछ और देते हैं, लेकिन जब आंसर की आकर मिलाते हैं तब पता चलता है कि हाँ क्या था और क्या कर दिया। अगला देखिए, जसवंत सिंह राठौड़ वंश के थे, ये सही है। और महाराणा मीर गोविल के थे, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन ब है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला देखिए 19 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान से लड़े गए थे। अब उनका कालक्रम यहाँ पर है, यहाँ पर उनका है दोस्तों, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। तो कालक्रम इनका बताना है आपको। तो तराइन का युद्ध दोस्तों 1191 में, 92 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 या 92 में हुआ था दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा 1191 में हुआ था ये, तो 92 छोड़िए, 1191 में। खानवा का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1500, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य। सुमेल युद्ध की बात करें तो सुमेल युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1544 में। किन किन के मध्य हुआ? मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के मध्य। और अगर बंटवाड़ा के युद्ध की बात करें तो बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों हुआ था कब? ये हुआ था आपके 1761 में, 1761। ध्यान रखिएगा माधो सिंह और शत्रु साल के मध्य, शत्रु साल के मध्य ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए अब कालक्रम पहले तो कौन सा हुआ यहाँ पर? तराइन का युद्ध हुआ। तो 1 नंबर ये पहला है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे तो आगे देखिए 1191 के बाद यहाँ पर नंबर आ जाएगा खानवा के युद्ध का, तो 2 नंबर इसके बाद आ जाएगा। फिर आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर यहाँ पर सुमेलगिरी का युद्ध, 3 नंबर, फिर अंतिम 4। तो ये 1 2 3 4 इसका कालक्रम सही है। 1 2 3 4 है विकल्प ब में, विकल्प ब आपके यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? घोड़ा कर दो, जैसे ही पढ़ो घोड़ा कर दो कि सही है। अब सही वाला बताना है। अब देखिए जैसलमेर में यहाँ पर दे रखा है मेहरानगढ़। तो जैसलमेर में दोस्तों मेहरानगढ़ यहाँ पर नहीं है। जैसलमेर में तो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ है। कौन सा है यहाँ पर? सोनारगढ़। मेहरानगढ़ तो है साहब जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में दे रखा है अब जूनागढ़। जोधपुर में दोस्तों जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ तो है हमारे बीकानेर में, और जो मेहरानगढ़ है वो है जोधपुर में। शेरगढ़ में दोस्तों कोसवर्धन युद्ध, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सुमिलित हो जाएगा। बीकानेर में अब दे रखा है सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ तो अभी जैसे हमने पढ़ा कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। और बीकानेर में है दोस्तों जूनागढ़। तो विकल्प स यहाँ पर सुमिलित नहीं है, स विकल्प राइट है। तो देखिए कंफ्यूज कर सकता है ये प्रश्न, सही वाला ही बताना था। तो सही वाला है हमारे यहाँ पर विकल्प स। आगे देखिए अगला 21 नंबर। अगला देखोगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? अब एक तो भाई रट लेना आप, कोपेन महोदय का प्रश्न। किसका? कोपेन महोदय का प्रश्न। तो क्या कोपेन महोदय का पूरा जो वर्गीकरण है वो आपने अब पढ़ लिया होगा, अब रिवीजन का ही टाइम है। तो कोपेन महोदय का एक बार देख लेना अच्छी नज़रों से। एक हमारे थॉर्नवेट साहब का। अब इनमें से जो जलवायु वर्गीकरण है, एक तो थॉर्नवेट से ही प्रश्न बनता है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण से। एक कोपेन के दोस्तों जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन बनता है। तो वैसे कोपेन का हम कुछ प्रैक्टिस सेट में चर्चा कर चुके हैं, शॉर्ट में देखा था हमने। और ध्यान रखिएगा जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो थॉर्नवेट महोदय ने दोस्तों यहाँ पर जो बांटा है, देखिएगा ये जो सबसे बड़ा भाग है इन्होंने यहाँ पर, वैसे ये सबसे बड़ा भाग नहीं है, ये यहाँ पर पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, इसे ईएड कहा। क्या कहा? ईएड। और इस वाले क्षेत्र को कहा दोस्तों क्या? DAW। क्या कहा? ये वाला नहीं है, ये वाला होगा, थोड़ा सा रेफरेंस में भी है थोड़ा। DAW कहा इसे, DAW। और सबसे बड़ा जो भाग है दोस्तों ये वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग है, ध्यान रखिएगा, ये वाला भाग है बीच वाला, DAW जिसे कहा है। और जो अंतिम बचा ये वाला, इसे CAW कहा है। तो ये देख कर जाइएगा। ऐसे ही हमने कोपेन महोदय का भी पढ़ा था, अब इसके बाद देख लेंगे थोड़ा सा कोपेन महोदय का भी। तो अब ये प्रश्न क्या पूछा है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण निम्न में से कौन से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? अब देखिए कौन सा दर्शाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु? तो ईएड वाला है ना, तो बस ऑप्शन ब यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगर ये देकर जाओगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन टिक होंगे। ब ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अब ये तो है थॉर्नवेट महोदय का। कोपेन का अगर देखें थोड़ा सा, तो कोपेन महोदय का देखना,
ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखिए कोपेन महोदय ने दोस्तों इस वाले जो क्षेत्र को नाम दिया वो दिया BWHW, इस वाले क्षेत्र को नाम दिया BSHW, इस वाले को क्षेत्र को नाम दिया CWG और इस वाले क्षेत्र को नाम दिया AW। तो ध्यान रखिएगा ये है कोपेन महोदय का। अब या तो जिला पूछा जाता है, अब जिले ही पूछे जाएंगे कोपेन महोदय का, कि ये जैसे पूछ लेगा कि श्री गंगानगर किस क्षेत्र में आता है, या जोधपुर वाले हिस्से हैं जो किस क्षेत्र में आते हैं, या डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो हिस्से हैं वो किस में आते हैं, ये कूट दे देगा, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा किस में आएगा, AW में। तो बस ऐसे ही पूछेगा आपको। तो यहाँ पर तो हमारे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये किसका, कोपेन का, थॉर्नवेट का हमने पढ़ लिया, ब विकल्प राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए 22 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है। तो देखिएगा काली सिंध यहाँ पर चंबल से मिलती है, ये मिलती है दोस्तों कहाँ पर, कोटा में, विकल्प द राइट होगा। अगला देखिए 23 नंबर, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो दोस्तों यमुना से मिलती है। अब ये नदी है दोस्तों बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी, और ये यमुना से मिलती है। बाकी तो यहाँ पर लूणी, माही और साबरमती, ये तो दोस्तों तीनों अरब सागर में मिलती है। ये तीनों नदियाँ कौन सी, लूणी, माही और साबरमती। बाणगंगा है जो यहाँ पर दोस्तों यमुना में मिलती है, जिसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से, जयपुर से उद्गम होता है। पढ़ा होगा आपने दोस्तों, सब विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 24 नंबर है आपके सामने, बेणेश्वर माही नदी व खाली जगह का संगम है। अब बेणेश्वर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बेणेश्वर माही नदी, बेणेश्वर वैसे दोस्तों यहाँ पर माही व सोम व जाखम, थोड़ा सा पर्सन ही थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। सोम एक तो नदी है दोस्तों, कौन सी, सोम, एक है माही और एक है जाखम। खाली जगह अगर होती है यहाँ पर, अगर जाखम भी होना चाहिए यहाँ पर, ध्यान रखिए थोड़ा जाखम मिसप्रिंट है। माही, जाखम व सोम का संगम है, तो सोम नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन स। ध्यान रखिएगा ये डूंगरपुर में होता है दोस्तों बेणेश्वर जो मेला है, और माघ पूर्णिमा को ये आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है, आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। तो विकल्प स यहाँ पर हमारे राइट है। अगला देखिए 25 नंबर है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। तो राठी प्रजाति दोस्तों यहाँ पर कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। अब देखिएगा सिंधी व साहिवाल की संकर प्रजाति है, वह विकल्प राइट है। और सर्वाधिक दुधारू नस्ल है दोस्तों राठी, सर्वाधिक दुधारू नस्ल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध देती है राठी नस्ल, विकल्प व राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 26 नंबर है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। अब ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों भवानी मंडी का रेलवे स्टेशन। अब भवानी मंडी का रेलवे स्टेशन यूँ है कि ये राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये कोटा रेलवे मंडल में आता है, कोटा रेलवे मंडल में भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, मतलब कि ये राजस्थान में भी है और MP। कौन सा रेलवे स्टेशन जो राजस्थान, मध्य प्रदेश व राजस्थान, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, व राजस्थान दोनों में। तो फैक्ट है दोस्तों, अच्छा थोड़ा पसंद है, यहाँ पर पूछ सकते हैं आगे होने वाली परीक्षाओं में भी और हाईकोर्ट LDC की परीक्षा में भी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन, ये भवानी मंडी का रेलवे स्टेशन जो कोटा रेलवे मंडल में आता है, यहाँ पर अविकल्प राइट है। 27 नंबर है, राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नदी भाई सम्मिलित नहीं है यहाँ पर, तो पश्चिमी बनास नहीं है, अविकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक अप्रवाह तंत्र की नहीं है, ये अंतःप्रवाही नहीं है, पश्चिमी बनास, बाकी सब है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। तब इनमें से कौन से जिले में होती है। वैसे तो अधिकतम वर्षा होती है, सबसे आर्द्र जिला है दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है। और इनमें से बात करें तो बीकानेर में तो सबसे ज़्यादा होगी नहीं, ना जोधपुर में होगी क्योंकि मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत आते हैं, और सीकर रहा, बाकी रहा अजमेर। वैसे अजमेर में सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, विकल्प ब राइट होगा। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। चौथी बाई एक महिला है जो 39 वर्ष की है, चौथी बाई एक नाम की महिला है
जो 39 वर्ष की है, तो 34/39 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। विकल्प स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो है वर्ग किलोमीटर में, अगर वर्ग मील में पूछे ना तो ध्यान रखिएगा 13 21 40 वर्ग मील, वर्ग मील। तो वर्ग में मील में पूछे तो ये बता देना, और दोस्तों अगर पूछे वर्ग किमी में तो ये बता देना, यहाँ ध्यान रखना। और भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 10.41% हिस्सा है। देखिए अगला प्रश्न, अगला है यहाँ पर 23 नंबर, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम है। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम है दोस्तों यहाँ पर सीवी जनपद कहते थे इसे, तो स विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जांगल किसे कहते थे? ये कहते थे दोस्तों बीकानेर को। अगला देखिए 31 नंबर है आपके सामने, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से खाली जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों सूकड़ी, ये दोस्तों लूणी नदी से नहीं मिलती, यहाँ पर ऑप्शन स राइट हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर है आपके सामने, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खाली जगह गांव की पहाड़ियों से होता है। तो खारी नदी का उद्गम होता है दोस्तों बिजराल की पहाड़ियों से। आसान क्वेश्चन था यहाँ पर, विकल्प द राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। अब कोपेन महोदय का जैसे ये प्रश्न आ गया ना, हम पिछले भी कुछ प्रश्न में चर्चा कर कोपेन महोदय का पढ़ा ही था। अब इस क्षेत्र को क्या कहा, बताइए क्या कहा दोस्तों? BWHW का। इस क्षेत्र को कहा BSHW का, इस क्षेत्र को कहा CWG, और इस क्षेत्र को कहा AW। अब आप देखोगे ना, हमें क्या पूछ रहा है कि जैसलमेर बीकानेर, तो भाई जैसलमेर बीकानेर कौन से क्षेत्र में आता है? यहाँ पर आता है, तो बस BWHW वाला आंसर विकल्प ब राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा कोपेन से, तो ध्यान रखिएगा। 34 नंबर है आपके सामने, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो दोस्तों बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? तो ये है दोस्तों चंबल का क्षेत्र, यहाँ पर विकल्प ब राइट आंसर हो जाएगा। MP से निकलती है ये चंबल, चित्तौड़ में प्रवेश करती है, और कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी होते हुए भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में यहाँ पर दोस्तों बीहड़ बन गए हैं। और सर्वाधिक बीहड़ दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ब राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों कब्ज ठीक करने में? अरंडी तेल का उपयोग करते हैं, अविकल्प राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए 36 नंबर, हाल ही में, अब यहाँ थोड़े करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, और आगे आने वाले जो 15 क्वेश्चन होंगे ये करंट के होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इसरो द्वारा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया जिसका नाम है। तो हाल ही में इसरो द्वारा दोस्तों, हाल ही में तो क्या 18 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिएगा 18 नवंबर को। वैसे ज़्यादा तो पुराना नहीं है, 6 महीने से 8 महीने के करंट अफेयर रट के जाइएगा। तो 18 नवंबर को ये लॉन्च हुआ इसरो द्वारा, और ये जो प्राइवेट रॉकेट है इसका नाम है दोस्तों विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस, विकल्प ब यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 37 नंबर, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का ये स्थान रहा है दोस्तों 8वां, स विकल्प राइट है। किसमें दोस्तों? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के अनुसार 8वां स्थान रहा है। मोस्ट है, छाप लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक ना एक प्रश्न तो करंट का जरूर बनता है, तो ये करंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, स विकल्प राइट है। नेक्स्ट 38 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ये दोस्तों चर्चा में भी रही थी, सरगम कौशल ने जीता है, कश्मीर की है, ध्यान रखिएगा, अविकल्प राइट है यहाँ पर। अगला 39 नंबर है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में दोस्तों दलाई लामा को यहाँ पर सम्मानित किया गया शांति पुरस्कार से, विकल्प ब राइट होगा। 40 नंबर है आपके सामने, राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह और पीरू सिंह का नाम निम्न में से किस कार्यक्रम के लिए चर्चा में आया। अब ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न है, अब किस रूप में पूछे आपको, अब थोड़ा सा रूप बदल सकता है इस क्वेश्चन का, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। देखिएगा, परमवीर चक्र विजेता एक तो शैतान सिंह और एक पीरू सिंह। हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने दोस्तों यहाँ पर
23 जनवरी को दोस्तों 21 जो द्वीपों के नाम है वो दोस्तों नाम इनका बदला है, नामकरण किया है। और इनमें से राजस्थान के 2 वीरों के नाम शैतान सिंह और पीरू सिंह के नाम पर भी यहाँ पर दोस्तों अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नामकरण किया है। तो विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 द्वीपों का नामकरण किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में। पढ़ा होगा दोस्तों आपने। तो अंडमान और द्वीपों के नामकरण किए गए यहाँ पे शैतान सिंह और पीरू सिंह के नाम पर। तो विकल्प अ हमारे यहाँ पर राइट होगा। पूछ सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए 41 नंबर, हाल ही में 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? छाप लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, ये हुआ दोस्तों नागपुर के महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ? नागपुर के महाराष्ट्र में। विकल्प ब यहाँ पर राइट है। 42 नंबर देखिए, हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ये तो छाप ही लेना, छपेगा, गारंटी है छपेगा क्वेश्चन। गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल मनोनीत किया गया? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में असम का राज्यपाल दोस्तों मनोनीत किया गया है। तो अ विकल्प आपके राइट आंसर होगा। 43 नंबर है, हाल ही में तुर्की में आए भूकंप से पीड़ितों को सहायता हेतु राहत प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा तुर्की में चलाया गया अभियान को क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो भाई इनका जो हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने तुर्की में जो भीषण आपदा हुई दोस्तों, आपने भी देखी होगी, अनेक लोगों की इसमें जान भी गई, अभी भी लोग इसमें दबे हुए हैं, निकाले जा रहे हैं। सर्च अभियान दोस्तों चल रहा है वहाँ पर, और भारत सरकार के द्वारा भी यहाँ पर कुछ राहत सामग्रियाँ जो भेजी गई है, और भारतीय सेना ने वहाँ पर अस्थायी अस्पताल भी बनाया है, तो चर्चा में था। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया दोस्तों क्या? ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। हिंदी दोस्त, ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाम दोस्त। तो विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 44 नंबर है आपके सामने, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना के भौतिक सत्यापन हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? अब ये ऐप है दोस्तों राज एसएसपी ऐप है, यानी कि राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऐप है, जिसको लॉन्च किया गया है दोस्तों हाल ही में। तो अ विकल्प यहाँ पर राइट है। अब ये वो है दोस्तों जिसमें यहाँ पर जो वृद्धजन है राजस्थान के दोस्तों, इनको जो पेंशन मिलती है, तो पेंशन पहले तो इनको जाना पड़ता था ई मित्र, वहाँ पर इनको सत्यापन कराना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि इस ऐप के माध्यम से ही घर पर ही दोस्तों ये इनका जो सत्यापन है वो हो सकेगा। अ विकल्प यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। राज एसएसपी ऐप है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऐप, ध्यान रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों भौतिक सत्यापन के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अ विकल्प राइट है यहाँ पर। 45 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा में रही हुरो झील किस क्षेत्र में स्थित है? अब चर्चा में भाई रही थी, अखबार आप अगर पढ़ते हो डेली तो हुरो झील चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? तो ऐसे चर्चा में रही थी भाई कि जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पर हुरो झील के जो हवाई क्षेत्र है उसमें एक गुब्बारा दिखाई दे रहा था, और इसको बताया जा रहा था कि चीन का जासूसी गुब्बारा है, और फाइटर जेट अमेरिका का जो है F-16 इसने इसको दोस्तों नष्ट किया। अब वैसे चीन का कहना था कि ये रास्ता भटक गया था और अमेरिका की तरफ आ गया था, लेकिन चर्चा में थी ये हुरो झील। तो इस प्रकार से आपको जरूर पूछेगा ये, अब जासूसी गुब्बारा तो पूछेगा नहीं, हुरो झील चर्चा में थी। क्यों थी? क्योंकि उसके हवाई क्षेत्र में दोस्तों जो गुब्बारा था, जासूसी गुब्बारा, उसको नष्ट किया गया उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में है ये, ध्यान रखिएगा। अ विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हुरो झील। चलिए अगला देखिए, अगला 46 नंबर, हाल ही में पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के क्लब अल नासर में शामिल हुए? तो ध्यान रख लेना भाई, पुर्तगाल फुटबॉल टीम के जो कप्तान थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये अल नासर में शामिल हो गए हैं। अब अगले 2.5 साल के लिए इन्होंने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ध्यान रखिएगा, अगले 2.5 साल के लिए। और पिछले महीने इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और ये शामिल हुए हैं दोस्तों किस देश के क्लब में? सऊदी अरब के अल नासर क्लब में। तो अल नासर तो रटिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। स विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने दोस्तों पदक जीते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 48 पदक। कितने पदक? 48 पदक। एक तो गोल्ड मेडल की बात करें, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल में देखिएगा 19 तो है यहाँ पर गोल्ड और ब्रॉन्ज, और 10 है दोस्तों सिल्वर मेडल। 19 मेडल है गोल्ड के और 19 यहाँ पर ब्रॉन्ज, 10 है सिल्वर, कुल मिलाकर 48 हो गए ना। तो 48 पदक के साथ इसमें राजस्थान ने चौथा स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, छाप लेना, ये भी 10 विकल्प राइट होगा यहाँ पर। 48 पदक जीते हैं राजस्थान ने इसमें। अगला देखिए, 48 नंबर है आपके सामने। 12 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ पर किया? तो ये क्या है भाई? जोधपुर में, गढ़ जिले में अपने ही मुख्यमंत्री साहब ने। विकल्प राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, 49 नंबर है। अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया। विकल्प ब यहाँ पर राइट है। अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत दोस्तों जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको फ्री में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है यहाँ पर अच्छे कोचिंग संस्थानों में। तो अनुप्रीति कोचिंग योजना, इसका शुभारंभ 5 जून 2021 को हुआ था। ब विकल्प राइट है। अगला देखिए, अब ये चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना प्रदेश भर में कब लागू हुई? अभी चर्चा में भी बनी हुई है दोस्तों, और हॉस्पिटल वाले इसमें हड़ताल भी कर रहे हैं। राइट टू जो हेल्थ एक्ट है उसके खिलाफ भी है, इसलिए चर्चा में ज़्यादा ही है, थोड़ा सा पूछ लेंगे ये भी चिरंजीवी योजना का। तो और हाल ही में दोस्तों, पहले तो इन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया था, लेकिन 2022-23 का जो बजट आया है इसमें इन्होंने कितना किया है आपको कमेंट में बताना है। पहले तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया था, और 10 लाख से दोस्तों कितना किया? 20 किया या 25 किया? कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप, 20 लाख से 20 लाख किया है या 25 लाख किया है। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना ये दोस्तों प्रदेश भर में लागू हुई 6 सितंबर 2022 को। विकल्प द आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हाल ही में 2022-23 के बजट के अनुसार इन्होंने जो लाभ प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, करंट का ही क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। द विकल्प राइट है यहाँ पर। तो धन्यवाद, ये थे आज की हमारे क्लास के 50 मोस्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। छाप लीजिएगा भाई, पूछ सकते हैं, ये एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा। और उम्मीद है कि ये क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आती है अगर आप तो लाइक कर देवें, सब्सक्राइब भी कर देवें। इस चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।